सोमवती अमावस्या पर होती है पीपल की परिक्रमा का विधान है। कहते हैं इस दिन स्नान और परिक्रमा करके जो दान दिया जाता है उसे पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है। इसे शनिश्चरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या माना जाता है। जो अमावस्या सोमवार को पड़े वो सोमवती अमावस्या है, जो अमावस्या शनिवार को है वो शनिश्चरी अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करेंगी। इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण का बड़ा फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सारे ग्रह मिलकर चंद्रमा के साथ मिलकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। इसलिए इस दिन किया गया दान पितरों को लगता है। इससे पितरी तर जाते हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है, जब सोमवार और अमावस्या का योग बनता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ और व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन पितरों को तर्पण करने से परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करके पितरों के नाम का दान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस वृक्ष की परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु इसमें निवास करते हैं। इस दिन स्नान और दान करके महिलाएं पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार फेरी लगाकर उसकी पूजा करेंगी और कच्चे सूत का धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटेंगी। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव वास करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का तरीका। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। कच्चे सूत का धागा पेड़ के चारों ओर लपेटें। पेड़ पर भगवान विष्णु का नाम लेकर जनेऊ चढ़ाएं। मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की भी परिक्रमा की जाती है। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने का तरीका। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दें। तुलसी के पौधे को फूल, चंदन आदि से सजाएं। तुलसी के पौधे की दक्षिणावर्त दिशा में 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी माता नमः मंत्र का जाप करें। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ है और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्र गोदान का फल मिलता। अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि इस दिन का सीधा संबंध भगवान शिव से होता है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। वहीं कन्याओं द्वारा सोमवती अमावस्या की पूजा किए जाने से उन्हें मनचाहा पति मिलता है। इस दिन पर पीपल वृक्ष की पूजा होती है। पितृ दोष दूर करने के लिए भी ये दिन खास होता है। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। महिलाएं इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले नदी आदि में स्नान करें। उसके बाद सूर्य या फिर तुलसी के वृक्ष में जल दें। भगवान शिव जी पर भी जलाभिषेक करे, विधिवत पूजा करे। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वहां पर विधि विधान से उस वृक्ष की पूजा करें। पूजा में दूध, दही, फूल, चावल, हल्दी, तिल व 16 श्रृंगार का सामान चाहें। इसके बाद टॉफी, बिस्किट, रुमाल, मेवा या फिर सुहाग की
किसी भी एक सामान से कम 14 बार पीपल की फेरी लगाएं। इन सामान की संख्या भी 14 होनी चाहिए। इसके अलावा ये फेरी ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार ही लगानी चाहिए। फेरी लगाते समय पीपल में सफ़ेद या पीला धागा लपेटना चाहिए। पूजा के समापन के बाद ये सारा सामान कन्याओं या फिर सुहागिनों में बांट देना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि शादी के बाद पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है। भंवरी पर चाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री आदि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर अर्पित किया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दे देना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जो सुहागन भंवरी करती है वह सदा सुहागन रहती है। पीपल के पेड़ में समस्त देवों का वास होता है। भंवरी करते समय श्री गणेश, मां गौरी और सोना धोबिन का पूजन करने से सुहाग भाग अखंड रहता है। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ें। बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वो उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। ये क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वो उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वो उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए।
उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, तत्पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। शंकर भगवान की जय।